तं शरणं प्रपत्ति ईश्वरः परं कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रहे अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणं वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखिल कोटिल ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार सर्व सिद्धिदाता संकट मोचन प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज भोले वाले भक्तों पर सदा कृपा करने वाले मेरे भोले बाबा राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने और कराने वाले हमारे तुलसी बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय सहयोगी जन एवं सभी आयोजक समिति के सभी सदस्यगण, विश्वास सारंग जी, भक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माता एवं व्यक्ति स्वरूपा मेरी बहनों एवं सभी भक्तजन, साधुजन, संतजन, गुरुजन, विप्रजन, बंधुजन, बालक विप्रजन एवं सभी सम्माननीय श्रोताजन, आप सभी के अंतर जगत को प्रकाशित करती चैतन्य सत्या को मेरा बारंबार सादर प्रणाम। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, कल हम सभी लोगों ने कथा में इस मानव शरीर की महिमा, साधु संतों की महिमा, गुरु की महिमा, राम नाम की महिमा, राम भगवान की कथा की महिमा आदि इन सब चीजों के बारे में कल हमने जानकारी पाई, सब हमने जाना और आज हम सभी लोग बड़े धूमधाम से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाएंगे। प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, श्रोताओं, आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि इस संसार में सुखी कौन है और असली धनवान कौन है? बताइए। चलो मैं बताता हूँ। देखिए, कई लोग तो इस संसार में इतने ज्ञानवान हैं लेकिन उनके पास विनम्रता नहीं है, सो वो भी अपने ज्ञान के वजह से बड़े खड़ा के चलते, तो वो भी सुखी नहीं। तो सज्जनों, कई लोग तो इस संसार में बड़े रूपवान हैं लेकिन होता ये कि उनके पास ज्ञान नहीं है, तो भैया वे भी सुखी नहीं है। तो कई लोग तो इस संसार में बड़े बलवान हैं लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल ध्वस्त है, तो वो भी सुखी नहीं। तो कई लोग तो इस संसार में इतने गरीब हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी की भी सही से व्यवस्था नहीं है, बेचारे सूखी सूखी रोटी से ही अपना गुजारा कर लेते हैं। तो कई लोग तो इस संसार में इतने अमीर हैं, इतने पैसे वाले हैं कि रोजाना करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। लेकिन पता है आप ऐसे लोग खाते क्या है? मूंग की दाल और सूखी रोटी मना कर रखा और कह रखा है कि अगर 56 प्रकार की मेवा मिष्टान व्यंजन आदि खाओगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा और राम
सुखी नहीं, विद्वान भी सुखी नहीं है, पैसे वाले भी सुखी नहीं। तो फिर बताइए सुखी कौन है, असली धनवान कौन है? यहाँ पर कबीर दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंत का नहीं। अर्थात जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही सुखी, और बिना राम नाम रूपी धन के कोई भी सुखी नहीं। अब भैया सब किसी न किसी से दुखी तो है, कोई बेटे से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, कोई सास ससुर से दुखी है, तो कोई किसी न किसी से दुखी है। तो फिर सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, पर जिसे देखिए सब दुखी और सुखी राम के दास, सुखी राम। अर्थात अगर पाप, परेशानियां, कष्ट, ऐसे कष्टों से अगर मुक्ति पानी है तो मेरे राम जी की शरण में आना ही पड़ेगा। तो ये हम सभी लोग अपने मन को भगवान के चरणों में रखने के लिए भगवान की हम सभी लोग मिलकर 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन करके, पहले मैं बोलूंगा फिर आप सब मिलकर एक साथ बोलना, प्रेम एवं भक्ति के साथ सभी ताली बजाते हुए मेरे साथ भगवत नाम का संकीर्तन करें। पर भैया ये बात है, आप लोगों को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमको 2 हाथ दिए, 4 पैर नहीं दिए। क्योंकि अगर भगवान ने अगर हमको 4 पैर दे दिए होते तो हम ताली कैसे बजाते? क्यों आता, क्यों सज्जन, फिर ताली कैसे बजाते? इसलिए भैया हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें 2 हाथ दिए उन्होंने। तो जिनको भी भगवान ने 2 हाथ दिए, वे प्रेम भाव से तालियों की सेवा करते हुए भगवान के नाम का भजन कीर्तन कीजिएगा। और जिनके 4 पैर हैं भैया वो तो ताली बजा ही नहीं सकते। तो आइए अब हम सभी लोग भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं। और एक बात बताऊं, अभी हमारी ये 7वीं श्री राम कथा के 7वें दिन शिवरात्रि पड़ेगी, है ना? वैसे उस दिन शिव जी का दिन है, और ये काम करते हैं कि और आज वैसे ही हमारी कथा में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का भी विवाह उत्सव है, तो हम आज ही भोले बाबा को अपनी कथा में बुला लेते हैं आज से, ठीक है? तो फिर सभी साथ में मिलकर मेरे साथ गाइए, और पहले मैं बोलूंगा फिर आप एक साथ बोलना, और सभी भोले बाबा को बुलाइए तालियों की सेवा करते। आ जाना भोले बाबा भोपाल का रात में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाना भोले गणपति भी आ गए, गणपति भी आ गए।
डमरू बाजे सारे जहान में। जय हो। तेरे डमरू की धुन सुन घूम आ गए। तेरे डमरू की धुन सुन के विष्णु भी आ गए, विष्णु भी आ गए। मेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। ऐसे नहीं, प्रेम से सभी तालियों की सेवा करते हो। तेरे डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए। संग सरस्वती जी को लाना, जाना भोले बाबा भोपाल कराज में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। जय हो। डमरू की धुन सुन के कृष्णा भी आ गए, कृष्णा भी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुन के श्यामा भी आ गए, श्यामा भी आ गए। संग राधा जी को लाना, जाना भोले बाबा भोपाल कराज में। तेरा डम डम डमरू बाजे
ब्रह्म जी को लाना सब सीता जी को लाना गोपाल करोड़ में तेरा रमण रमण बाजे सारे जहान में आ जाना भोले बाबा गोपाल का राज में तेरे दम दम डमरू वाले सारे जहां में आ जाना भोले बाबा गोपाल करोड़ में तेरा रमण रमण बाजे सारे जहान में सारे जहां में जहान में बोलो भोलेनाथ की बोलो रामचंद्र भगवान की सज्जनों प्यारी प्यारी माताओं भाई बिना किसी भूमिका के रखकर प्रेम से इसका नाम राम कथा रखा यानी रामचरित मानस रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमयी सेवा मन वास महान बाबू सज्जनों मुनियों में श्रेष्ठ भरद्वाजी नामक एक मुनि प्रयाग इलाहाबाद में रहती प्रयागराज वे राम जी के अनन्य भक्त और अनन्य सेवक और वे सदैव प्रभु श्री राम का ही ध्यान करते रहे और आप तो जानते ही हो कि जब माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तो सभी लोग देवता मनुष्य नाग किन्नर सिद्ध गंधर्व ऋषि मुनि साधु संतगण सभी लोग गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम स्थल यानी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए जाते हैं भरद्वाज मुनि बसाई प्रयाग मुनि बसई प्रयागा नहीं राम भज अनुराग नहीं राम पद अनुरागा भागवत गरुगत रवि जागोई रवि जब होई तीरथ पतैया सब कोई तीरथ पकड़िया सब कोई तीरथ पतैया अब सब कोई तीरथ पकड़िया अब सब कोई एक बार बड़ी बहार सब मुनि समण सिधाए त्याग बलि को मुनि निर्मल विवेकी
माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तो सभी लोग, देवता, मनुष्य, नाग, किन्नर, ऋषि, मुनि, गंधर्व सभी लोग गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम स्थल यानी तीर्थ प्रयाग में स्नान करने के लिए आते हैं। अब सज्जनों, सभी लोग प्रयाग में स्नान करने के लिए आते हैं कि तभी वहां पर क्या होता है, जब कई ऋषि मुनि स्नान करके अपने अपने आश्रमों की ओर, अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे तो उन ऋषियों में से एक याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि भी अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे और उन्हें जाते हुए भरद्वाज जी ने देख लिया। सज्जनों, तो भैया भरद्वाज जी ने क्या किया, वो तुरंत गए और याज्ञवल्क्य जी के चरणों में और उनको अपने आश्रम में ले आए, उनका स्वागत वंदन किया और उनका खूब स्वागत वंदन करते हुए फिर उन्होंने अपनी बात कही। सज्जनों, प्यारी माताओं, देखिए वो क्या कहते हैं। वो बोले कि नाथ एक सन से बड़ मोरे, नाथ एक सन से बड़ मोरे, पर्वत वेद तत्व सब तोरे, परगत वेद तत्व सब मोरे, एक राम तेज तुम्हारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन पर चरित विविध संसारा, तीन पर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लया अपारा, नारी विरह दुख लयो अपारा, रही रोशन रावण मारा, भयउ रोष रनु रावण मारा, जैसे बेटी और प्राणवारी, जैसे मिटे मोर धनवारी, कहूँ सुकथा रात विस्तारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी, रात विस्तारी। नाथ विस्तारी। सज्जनों, श्रोताओं, भरद्वाज जी बोले कि हे नाथ, मेरे मन में एक संदेह है, पर आप तो धर्म की ज्ञाता हो, आप सब कुछ जानते हो। मुझे कहते हुए भय और लाभ आती है, पर मैं फिर भी अपनी अज्ञानता आपको बताता हूँ, आप जरूर ही उसका निवारण कर दो। और याज्ञवल्क्य जी को उन्होंने अपना संदेह का कारण बताया, पूछा, कहा कि हे महामुनि, कृपया कर मेरे संदेह को दूर करने की कृपा करें कि क्या वही राम है जो कि दशरथ के पुत्र है, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है, जिन्होंने अपनी पत्नी के विरह में जंगल में अपार दुख उठाया और युद्ध में क्रोधित होकर रावण को मार डाला। क्या वही दशरथ पुत्र राम है जिन्हें सिद्धि भी सदैव जप्त रहती? क्या वही राम है जिन्हें वेद भी रीति रीति कहकर आ जाती? क्या वही राम है जिनका ऋषि मुनि संतगण ध्यान धरते हैं पर पार नहीं पाते? क्या वो वही राम है
आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मेरे संदेह का निवारण हो सके। प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, याज्ञवल्क्य की मुनि इतना संदेह साफ समझ गए और बड़ी मुस्कुराते हुए वो क्या बोली कि याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, और वो मुस्कुराते हुए बोली याज्ञवल्क्य क्या बोली कि हे भरद्वाज जी, अरे आप तो वैसे ही राम जी के बहुत बड़े अनन्य भक्त हो, अनन्य सेवक हो, फिर भी आप जानबूझ के अज्ञानी बन रहे, अनजान बन रहे। ठीक है भरद्वाज जी, आप कह ही रहे हो तो मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी मति के अनुसार मुझे मेरी टूटी फूटी वाणी में मुझे जैसे भी राम कथा आती है मैं वो आपको सुनाता हूँ। और मैं आपको राम कथा सुनाना शिव पार्वती विवाह चरित्र से यानी सती चरित्र से प्रारंभ करता हूँ। कहूँ सुमति अनुहार अब मासं संवाद भयनि समय दिए श्री राम कथा सुनाता हूँ। तो आइए अब हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं और सभी लोगों से निवेदन है कथा को ध्यान से सुनिए। और आइए हम सभी लोग याज्ञवल्क्य के मुख से कथा को सुनते हैं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी से बोली कि एक बार अगस्त अब सज्जनों उसने मन ही मन में सोचा मेरे स्वामी को तो सारा संसार पूछता है। संकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा। मेरे स्वामी को तो सारा संसार पूछता है। देवता मनुष्य नाग किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि सभी लोग उनके ईश्वर रूप में उनकी पूजा करते हैं, उन्हें ईश्वर मानते। लेकिन आज
अपनी पत्नी को ढूंढते फिर रहे और पशु पक्षी लता पतकाओं से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या, देखा है? तो सज्जनों, सती मनी मन में सोचती है कि ये वनवासी तो मुझे इनकी बीवी के गुलाम लगती है। जो इनकी पत्नी यानी बीवी थोड़ी सी इधर उधर हो गई होगी कि इतने में पागल मजनुओं की तरह अपनी पत्नी को ढूंढते और लता पतकाओं से पूछ रहे, पशु पक्षियों से पूछ रहे कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या, देखा है क्या, लड़की को देखा है? महानुभावों, सज्जनों, तो अब सती ने ये बात मनी मन में सोची, खोजे सोए योग्य अपना ज्ञान दाम शिव पति सुराज पर जब कभी प्रकट न करी भवानी हर अंतर ज्ञानी से। सती ने ये सोचा तो पर शिव जी को कुछ नहीं बताया। मनी मन में सोच रही है, सती ने शिव जी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आप तो जानती हैं शिव जी तो भगवान है, साक्षात परम परमेश्वर है, अंतर्यामी। शिव की सती के मन की बात तुरंत पहचान जाते हैं, झट से पहचान गए और वो तुरंत सती को समझाती है। बोली क्या बोली कि सो रही सती तुम नारी सुभाव, सो रही सती तब नारी सुभाव, तुम्हें ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। संशय असनक हरी उर्खा, तुम्हें ऐसा संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे जिनकी कथा हम ये मगस्त्री के मुख से सुनकर आ रहे हैं, जिनकी सेवा देवता मनुष्य नाग किन्नर ऋषि मुनि गंधर्व ब्राह्मण साधु संतगण सब करते, आज तुम उन पर संदेह कर रही हो। ये सती, तुम्हें ऐसा संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी सती को शिव जी की बात समझ में नहीं आई। शिव जी ने लाखों बार समझाया, बहुत बार समझाया, जब उनकी बात समझ में नहीं आई तो फिर भगवान ने हरि माया का प्रताप जानकर कि ये सब माया का प्रभाव है, तो उन्होंने क्या कहा? तो बोले कि ये सती जो तुम रे मन अति संदेह हो, जो तुम रे मन अति संदेह हो, तो कीन जाए परीक्षा ले, तो कीन जाए परीक्षा ले, परीक्षा ले, परीक्षा उन्होंने कहा सती, जो तुम्हारे मन में इतना संदेह और तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ पा रही है, तो तुम एक काम करो कि तुम परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? जिस प्रकार भी तुम्हारा ये मोह दूर हो, तुम उसी प्रकार ये परीक्षा ले लो। तब तक मैं इन बड़ के पेड़ की छांव में बैठा हुआ हूँ। मैं बड़ के पेड़ की छाया में बैठा हूँ और बस ऐसा कहकर, सज्जनों माताओं, ऐसा कहकर तो
भोले बाबा वहीं पर समाधि लगाकर बैठे, यानी कि राम नाम का स्मरण करने लगी। अभी तो दूसरी तरफ आज्ञा पाकर सती ने क्या किया, चली सती से आयश पाई, करो विचार करो का भाई। इतना सुनती सती चल और अब मन में सोचने लगी कि मैं अब कैसे परीक्षा लूं, किस प्रकार परीक्षा लूं। अब इधर दूसरी तरफ यहाँ पर शुक्ति ने मन ही मन में विचारा कि अब तो दक्ष स्वतः सती का कल्याण नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भैया मेरे लाख समझाने के बाद भी उन्होंने सोचा कि मेरे लाख समझाने के बाद भी उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तो अब तो सती का पिता कहीं उल्टा है। अब तो जो कुछ मेरे राम ने रच रखा है वही होगा। वो सोचने लगी कि हो यही सोई जो राम रच राखा, हो यही सोई जो राम रच राखा। अब सज्जनों, उसने मन ही मन में सोचा मेरे स्वामी को तो सारा संसार पूछता है, संकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। मेरे स्वामी को तो सारा संसार पूछता है, देवता मनुष्य नाग किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि सभी लोग उनके ईश्वर रूप में उनकी पूजा करते हैं, उन्हें ईश्वर मानते। लेकिन आज ऐसे भगवान जो साधारण मनुष्यों को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वनवासियों के बीच में अपनी पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं और पशु पक्षी लता पतकाओं से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या, देखा है। तो सज्जनों, सती मनी मन में सोचती है कि ये वनवासी तो मुझे इनकी बीवी के गुलाम लगती है। जो इनकी पत्नी यानी बीवी थोड़ी सी इधर उधर हो गई होगी कि इतने में पागल महिलाओं की तरह अपनी पत्नी को ढूंढते और लता पतकाओं से पूछ रहे, पशु पक्षियों से पूछ रहे कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या, देखा है क्या, जानकी को देखा है। महानुभावों सज्जनों, तो अब सती ने ये बात मन ही मन में सोची, खोजी सोई योग्य अपनारी, ज्ञान दाम शिवपति सुरारी, पर जब कभी प्रकट न करी भवानी हर अंतर क्या भी। सती ने ये सोचा तो पर शिव जी को कुछ नहीं बताया। मन ही मन में सोच रही है, सती ने शिव जी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आप तो जानती हैं शिव जी तो भगवान है, साक्षात परम परमेश्वर है, अंतर्यामी। शिव की सती के मन की बात तुरंत पहचान जाते, झट से पहचान गए और वो तुरंत सती को समझाती हुई बोली क्या बोली कि सुनहि सती तुम नारी सुभाव, सुनहि सती तब नारी सुभाव, उन्होंने सती को समझाया कि सती अभी तुम्हारा स्त्री स्वभाव, सुनो सती तुम नारी स्वभाव, तुम्हें ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, संशय असना खरी उड़का, तुम्हें ऐसा संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे जिनकी कथा हम अगस्त्री के मुख से सुनकर आ रहे हैं, जिनकी सेवा देवता मनुष्य नाग किन्नर ऋषि मुनि गंधर्व
लेकिन जब उनकी बात समझ में नहीं आई तो फिर भगवान ने हरि माया का प्रताप जानकर कि ये सब माया का प्रभाव है, तो उन्होंने क्या कहा, तो बोले कि ये सती जो तुम्हारे मन अति संदेह जो तुमरे मन अति संदेह तो गिर जाए परीक्षा दे गिर जाए परीक्षा ले परीक्षा दे परीक्षा उन्होंने कहा सती अब जो तुम्हारे मन में इतना संदेह और तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ पा रही है, तो तुम एक काम करो कि तुम परीक्षा क्यों नहीं ले लेते। जिस प्रकार भी तुम्हारा ये मोह दूर हो तुम उसी प्रकार ये परीक्षा ले लो। तब तक मैं इन बड़ के पेड़ की छांव में बैठा हुआ हूं। मैं बड़ के पेड़ की छाया में बैठा हूँ और बस ऐसा कहकर सज्जनों माताओं ऐसा कहकर तो भोले बाबा वहीं पर समाधि लगाकर बैठे, यानी कि राम नाम का स्मरण करने लगी। अभी तो दूसरी तरफ आज्ञा पाकर सती ने क्या किया, चलिए सती से आयश पाई करूं विचार करूं का भाई, इतना सुनती सती चल और अब मन में सोचने लगी कि मैं अब कैसे परीक्षा लूं, किस प्रकार परीक्षा लूं। अब इधर दूसरी तरफ यहाँ पर शुक्र ने मन ही मन में विचारा कि अब तो दक्ष स्वतः सती का कल्याण नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भैया मेरे लाख समझाने के बाद भी उन्होंने सोचा कि मेरे लाख समझाने के बाद भी उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तो अब तो सती का पिता कहीं उल्टा है। अब तो जो कुछ मेरे राम ने रच रखा है वही होगा। वो सोचने लगी कि हो यही सोई जो राम रच राखा, हो यही सोई जो राम रच राखा। सती कपट जाने सुर स्वामी, सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। देखो सती को पहचानने के बाद भगवान ने उसके साथ क्या किया, भगवान ने क्या किया, जोरी पान प्रभु की प्रणाम, जोरी पान प्रभु की प्रणाम, पिता समेत दीन निज
क्या होता है बताइए? चलो मैं बताता हूँ। धर्म का अर्थ होता है बैल। बैल धर्म का ही एक रूप होता है। तो सज्जनों, और शिव जी किस पर विराजित होती है? बैल पे। तो राम जी ने ये कहा है कि धर्म पर धारण होने वाले, यानी बैल पर धारण होने वाले कृष्ण तो शिव जी कहा। और आप इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही है? सब माता सती अकेली क्यों कर रही है शिव जी के बिना कोई? तो सज्जनों, राम जी के इस प्रकार के मूल वचन सुनकर सती के मन में बड़ा संकोच हुआ। राम वचन मृदु गूढ़ सुन उपजाति संकोच। तो सती ने क्या किया? वो तो बस वहां से तुरंत चल सती सभी महेश पई चली गए बरसो। सती शिव जी के पास अब सज्जनों, वो जाते हुए मनी मन में सोच लगी, अरे भैया मैंने ये तो सोचा ही नहीं। अगर शिव जी ने पूछ लिया, स्वामी ने अगर पूछ लिया कि तुमने कैसे परीक्षा ली, तो फिर मैं क्या उत्तर दूं? अगर मैंने ये कह दिया कि सीता का वेश धारण करके, तो वो उन्हें तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो माता जानकी को तो अपनी माता समान मानते। तो फिर उनको तो बड़ा क्रोध आएगा। तो ये सोच के सती बड़ी व्याकुल हो गई, हमने क्या करूं, उन्हें क्या जवाब दूंगी हम? तो सज्जनों, प्रभु श्री राम ने, भगवान ने उनको जब इतना उदास देखा सती को, तो उन्होंने सती को अपना कुछ प्रभाव बताया, अपना कुछ प्रताप बताया। तो रास्ते में सती ने जाते हुए क्या देखा? सती ने देखा कि सती तीन को तुकमग जाता। सती को तुकमग जाता। आगे राम सती भ्राता। आगे राम सहित श्री भ्राता। जहाँ जीतवाई का प्रभु आसीना। जहाँ चितवई कहा प्रभु आसीना। सेवई सेठ मुनीश्वर प्रवीणा। सेवई सेठ मुनीश प्रवीणा। सेवई सेठ मुनीश प्रवीणा। तो इधर भी कोई दिखा, इधर देखा, इधर भी कोई दिखा, पीछे देखा, सब जगह उसे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी दिखाई देने लगे जाते हुए। कुछ समय बाद तो सत्य को ऐसा दिखाई देने लगा कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ एक सुंदर से सिंहासन पर बैठे हुए, और अन्य कई ऋषि मुनि देवी देवता उनका रूप बदल कर उनकी बड़ी सेवा कर रहे हैं, पूजा वंदना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। ये देखकर सज्जनों, सती बहुत जोर से डर गई। तो जब सती बहुत जोर से डर गई ना, तो उसने भाई अपनी आंख बंद कर ली और वो भी बैठ गई। और काफी समय बाद जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया जो उसे अभी पहले दिखाई दिया। तो वो सीधे महादेव के पास। तो जैसे सती अब महादेव के पास जाने लगी, तो सज्जनों, मान बाबू, जब वो महादेव के पास जाने लगी तो उसने, सज्जनों, अब सती ने क्या किया? वो सीधे बोली बाबा। तो गई समीप महेश पई, हंसी पूछी कुशलात, दीन परीक्षा
बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। शांतिपूर्वक बैठकर कथाओं सुनो। और माता बहनों से निवेदन है शांतिपूर्वक कथाओं बहनों सज्जनों। जब से जैसे ही सती भोले बाबा के पास पहुंची तो भोले बाबा ने तुरंत यही बात पूछी। जब पूछी कि सती तुमने किस प्रकार परीक्षा ली, जरा मुझे सारी बात सच सच बताना। अब भैया सती ने क्या किया, सती ने कहा तो स्वामी मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली, मैं तो बस आपकी तरह प्रणाम करके चली आई, उनके पास पहुंची मैं समझ गई और चली गई। देखो सती ने झूठ बोल दिया। और देखो यहाँ पर सती ने तो झूठ बोल दिया, पर आप लोगों से निवेदन है आप कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अब सती ने जब झूठ बोल दिया, लेकिन आप तो जानती हो सिद्धि अंतर्यामी। अब जैसे ही उनको पता चला कि सती ने सीता जी का यानी जानकी मैया का जनक नंदिनी का वेश धारण करके राम जी की परीक्षा ली, तो उनको बड़ा दुख। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई, और सती की सीता कर बेशा, शिव और भयो विषाद। सिद्धि के मन में बड़ा ही दुख। महानुभावों सिद्धि बड़ी ही उदास और मनी मन में सोचने लगी कि परम पुनीत न जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कजु, हृदय अधिक संताप। और सती ने सीता मैया का वेश धारण किया। ये सुन के सब शक्ति बड़े उदास हुए, तो मनी मन में ये भी सोचा कि सती परम पवित्र, मैं इन्हें छोड़ भी नहीं सकता, परंतु अगर मैं इन्हें अपने साथ रखता हूँ तो इन्होंने तो मेरी माता सीता का रूप धारण कर लिया, जनक नंदिनी का रूप धारण कर लिया। अरे इससे तो भक्ति मार्ग ही समाप्त हो जाता है। तो फिर सिद्धि ने क्या किया, उस समय तभी उन्होंने राम नाम का स्मरण करना प्रारंभ किया, और राम नाम का जप करने से उनके मन में एक बात आई, और उसी बात का उन्होंने ये संकल्प लिया। देखिए सिद्धि ने क्या संकल्प किया कि इहि तन सताही भेंट मोहि नाई, इहि तन सताही भेंट मोहि नाई, सिर संकल्प कीन मन माही, सिर संकल्प कीन मन माही, शंकर लोक गवाई, शंकर रूप अब लोक भवानी, प्रभु मोहि काजेऊ हृदय खुलाई, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय खुलाई, हो वर्णत पंत विविध इतिहासा, वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ का जय कैलासा, विश्वनाथ खोजी कैलासा। शिव जी ने मनी मन में संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया कि देखो ये सब जो सोच रहे थे ना, वो मनी मन में सोच रहे थे, उन्होंने किसी को बताया नहीं, और मनी मन में उन्होंने ये संकल्प लिया कि सती के इस रूप से एक तन सतई
भेंट मूल्य सती के इस शरीर से, इस रूप से मेरे पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकता। और शिव संकल्प की निर्मल और ऐसा संकल्प करके शिव जी आगे की ओर बढ़े। लेकिन तभी शिव जी तो कैलाश की ओर पहुंचे वाले हैं कि तभी आकाशवाणी होने लगी। अब जरा देखिए क्या आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि हे महादेव, हे शिव शंभू, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्योंकि आपको सुनकर ऐसी प्रतिक्रिया कोई भी नहीं कर सकता कि आपकी जय हो, आपकी जय हो। और जिस की इस प्रकार की जयकार को सुनकर इधर आकाश में देवी देवता भी उनकी जयकार ही नहीं करने लगे, बल्कि उनका गुणगान भी करने लगे। तो आइए हम सभी आज भगवान भोलेनाथ का गुणगान गाते हैं। सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते बोले बाबा के नाम का गुणगान।
कर आते हैं नर नारी। सभी लोग कथा को ध्यान से सुनिए। महानुभावों, श्रोताओं, सज्जनों, जब सभी लोग यानी आकाशवाणी में तब भोले बाबा की जयकार करने लगी तो तब सती ने उस आकाशवाणी को सुन लिया। अब महानुभावों, जब सती ने उस आकाशवाणी को सुन लिया तो उस मनी मन में सोचने लगी कि पता नहीं मेरे स्वामी ने उसे कौन सी प्रतिक्रिया ले ली जिसके कारण आकाशवाणी भी उनकी जयकार कर रही है। तो उन्होंने पूछा भी, शिव जी से कई बार पूछा कि स्वामी आपने से कौन सी प्रतिक्रिया ले ली जिसके कारण आकाशवाणी भी आपकी जयकार कर रही है। पर भैया शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो चुप ही रहे। लेकिन के बारे में जब उनसे सती को ये पता चल गया कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है तो सती को बड़ा दुख, तो सती को दुखी देखकर भगवान भोलेनाथ ने सती को, तो अभी वो तो अंतर्यामी है कि मैंने सीता का वेश धारण करके राम जी की परीक्षा ली तो स्वामी ने निश्चित ही मेरा परित्याग किया। और महान बाबू, सज्जनों, क्यों ली मैं सोचती रही कि कभी सोचने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब तो जल्द से जल्द आप मेरा ये शरीर छूट जाए जिससे मुझे इस विपत्ति से जल्द छुटकारा हो। दक्ष सुता सती इतनी दुखी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव की समाधि खुली और जब शिव जी की समाधि खुली तो समाधि के खुलते ही वो तो केवल शिव जी तो बस राम नाम का ही जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब शिव जी राम नाम का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं तो सती समझ गई कि जगत के स्वामी जाग गए हैं। तो सती ने वहां जाकर उनको प्रणाम किया और जब वो सती ने उन्हें वहां जाकर प्रणाम किया तो फिर भगवान ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए कहा, अपने पास में बैठने के लिए नहीं कहा। मैं सज्जनों, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या कुछ भी हो तब अपनी पत्नी को सदैव अपने बाएं ओर ही
शिवजी तो सती का त्याग कर चुके हैं ना, इसलिए वो सती को अपने समक्ष बिठाते, अपने सामने बिठाते। अब शिवजी सती को थोड़ा दुखी देखते हैं तो वो और भगवान श्री हरि की कथा सुनाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने क्या किया, प्रजापतियों का नायक बना दिया, यानी राजा बना दिया, जिसका दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया। तो बस इसी अभिमान के कारण दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन रखा, जिसको उसने सबको बुलाया, बस शिवजी और सती को निमंत्रण नहीं दिया। तो सारे देवी देवता अपने अपने विमान सजाकर दक्ष प्रजापति के महल की ओर जा रहे हैं। तो जब वो सारे के सारे देवी देवता दक्ष प्रजापति के महल की ओर जा रहे हैं, तो इधर दूसरी तरफ सती ने भी आकाश में देखा। क्या देखा कि सती बिलो के पिबाया, सती बिलो के पिबाया, जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना। ओ पूछै शिव तब आई बखानी, पूछे शिव तब कहे बखानी, पिता आज्ञा सुनी कछु बरसानिया, पिता जग सुने कछु बरसानी, नहीं कोई अफदर माँ जग माही, प्रभुता पाई जाई बदनाई, जो महेश कछु आयश देहु, कछ बीत जाई रहु बिसरेहु, कछु दिन जाई रहु सती ने पूछा, सती भी लोगे व्योम विमाना। सती ने देखा कि आकाश मार्ग से कई सुंदर सुंदर विमान चले जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? पूछे से सब कहे बहानी। तो शिव जी ने बताया कि पिता यज्ञ सुनी कछु, यानी कि सती तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन रखा है, ये सब वही जा रहे हैं। सती ने सुना पिता ने यज्ञ का आयोजन रखा है, तो ये सुन के सती बड़ी खुश हुई और बोली कि स्वामी अगर आपके आगे हो तो क्या मैं अपने कुछ दिन अपने पिता के घर जाकर रहूं? तो शिव जी ने कहा कि सती तुम बात तो बहुत अच्छी कर रही हो, लेकिन मित्र स्वामी पिता गुरु के घर तो बिना बुलाए भी जा सकती, पर जहाँ कोई अपना विरोध मानता हो, मेरी समझ में ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। महानुभावों सज्जनों ध्यान से सुनिए। अब सती को उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन भोले बाबा के लाख समझाने के बाद भी जब सती को उनकी बात समझ में ना आई, तो शिव जी ने, जो कि सज्जन आप जानती हो सती चतुर्भाग की चतुर्पीठी, वो किसकी सुनेगी? वो शिव जी की नहीं सुन रही है। तो फिर भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने अपने कुछ मुख्य गणों के साथ करके उनको विवाह कर दिया, और ऐसे वैसे विदा नहीं किया। सती के सारे कपिल लगते उसी के साथ भेजती। क्यों भेजती? क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि अब भैया सती को वापस तो आना नहीं है, तो इनकी कपिल
संतों का मैं क्या करूंगा? बस ऐसे ही सोच कर बोले बाबा ये सारे कपड़े थे उसके सती के साथ ही नहीं। और ये अब चलकर देखते हैं कि सती जब पिता के घर पहुंचती है तो उस समय कैसा माहौल बनता है, कैसी स्थिति बनती है। घर पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी तो दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, केवल माता ही उनके प्रेम से पूर्वक उनकी और उनकी बहनें तो उनसे बड़ी मुस्कुराती हुई मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता क्या कहती हुई मिली और कि देखो सखियों देखो बिना बुलाए वाले पाहुणा आए पाहुणा, बिना बुलाए वाले मेहमान आ गए मेहमान। सज्जनों देखो राजस्थान में मेहमान को पाहुणा कहा जाता है और अपने एमपी में इसे मेहमान कहा जाता है ना। अब वो सखियां तो बोली कि देखो सखियों बिना बुलाए वाले पाहुणा आ गए, पाहुणा मेहमान आ गए, आइए बिना बुलाए वाले मेहमान जी आइए आपका स्वागत। उनका वो बड़ा मजाक उड़ाने लगे। सती ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सती ने जाकर यज्ञशाला में जब देखा तो उसे कहीं भी शिव जी का भाव दिखाई नहीं दिया। ये देखकर सती बड़ी ही दुखी हुई। ये देखकर सती को बड़ा दुख हुआ। जितना दुख पति के त्यागने पर नहीं हुआ था उतना दुख पति के अपमान के कारण हुआ। सती का हृदय बहुत जोर से जल उठा। सती की माता ने भी सती को बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन सती नहीं मानी और भरे सभा में क्रोध भरे वचन बोली, रे सभासदों ध्यान से सुनो, जिन्होंने मेरे पति शिव जी की निंदा की है और जिस निंदा में मेरे पिता भी शामिल है, किंतु ये मेरा ये शरीर दक्ष के वीर से यानी दक्ष के वीर से उत्पन्न हुआ और आज मैं अपने शरीर को त्याग देने जा रही हूँ।